दोस्तों बाबर आजम ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को दुनिया मानने लग गई है, पता नहीं हम कब मानेंगे। ये दोस्तों रमीज राजा ने कहा है। और भी बहुत से ऐसे साबिक एक्स क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दो बैट्समैन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। अब उन्होंने ये भी कहा, एक पोस्ट ये वायरल हो रही थी कि पाकिस्तान के मायनाज बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20I में नहीं खिलाया गया इंटरनेशनली क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट लो है। जबकि जो आपके मेन हार्ड हिटर थे जिनमें हसन नवाज, मोहम्मद हारिस और साइम अयूब थे, ये आपके मौजूदा T20I के बैट्समैन हैं, इनको शामिल नहीं किया गया बिग बैश में, हालांकि इनकी स्ट्राइक रेट भी बहुत टॉप पे है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को क्यों सिलेक्ट किया गया। दोस्तों इनको दुनिया मानती है, टॉप पे है। बाबर आजम के बारे में सिडनी सिक्सर के जीएम ने कहा है कि हमारे तो पैसे पूरे हो गए हैं। बाबर आजम के ज्वाइन करते ही हमारे 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर इंक्रीज हो गए। अगर मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूँ, अगर वो एक फॉलोअर को भी काउंट करे तो उनके वाकया में पैसे पूरे हो गए हैं जितने पैसे वो बाबर आजम को दे रहे हैं। मोहम्मद रिजवान के बारे में उन्होंने कहा है कि मोहम्मद रिजवान टॉप ऑर्डर बैट्समैन में बहुत बेहतरीन है। हमारे पास और भी ऑप्शंस थे विकेट कीपर बैट्समैन सिलेक्ट करने के, लेकिन उन सब में से जो हमारी फर्स्ट चॉइस थी वो मोहम्मद रिजवान थे क्योंकि इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं खेलता, हमने इनको खेलते हुए देखा हुआ है। आयरन फिंच ने भी बाबर आजम को कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई अवाम के लिए देखना बहुत ही उनको डिलाइटफुल होगा कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में परफॉर्म कर रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या ही चाहिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को। मेलबोर्न रिंगेट्स के जीएम ने भी कहा है कि मोहम्मद रिजवान इज द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन टुडेज T20I क्रिकेट। लेकिन पाकिस्तान में उनकी कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान में T20 इंटरनेशनल में उनको खिलाया नहीं जाता कि स्ट्राइक रेट का इशू है। लेकिन मैं आपको दोस्तों ये बात बता दूं कि पाकिस्तान वाले ही सिर्फ नहीं मान रहे, दुनिया पूरी मान चुकी है। बाबर आजम ने उनके पैसे पूरे कर दिए और बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के इस वक्त टॉप पे हैं। इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये सिडनी सिक्सर के जीएम कह रही हैं जिन्होंने बाबर आजम को डायरेक्ट साइन किया है, और मेलबोर्न रिंगेट्स के जीएम कह रहे हैं जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को सिलेक्ट किया है। इनका कोई मुकाबला नहीं है। अब बाबर आजम कैंप छोड़कर क्यों गए हैं, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल है कि बाबर आजम अपने आप को थोड़ा सा टाइम देने लगे थे क्योंकि बाद में लीग्स आ रही हैं, अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, फिजिकली थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए उन्होंने अचानक छोड़ा। ये ऐसा नहीं है कि उनको पूरे 10-15 दिन के लिए ही पीसीबी कैंप में रहना था। उन्होंने अपनी बातें की, उन्होंने जो जो चीजों पे काम करना था, उन्होंने अब्दुल रजाक से भी बात की, उन्होंने माइक हैसन के साथ भी 1-on-1 सेशन किए, फिर एनसी एकेडमी में भी अपनी प्रैक्टिस की, हार्ड हिटिंग की। इसीलिए वो अपने आप को टाइम देने के लिए थोड़ा सा बाहर निकले हैं और उन्होंने अपने आप को टाइम दिया और पीसीबी का कैंप छोड़कर गए। लेकिन ये एक हेडलाइन बना दी कि पीसीबी का कैंप छोड़ गए, इतना गरूर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के जो मेन ऐसे बड़े बड़े बल्लेबाज थे जो सिलेक्ट नहीं हुए, जिनमें हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, ये लोग शामिल हैं। ये लोग वो थे जिन्होंने रजिस्टर किया था। इवन के पाकिस्तान के T20 के मौजूदा कप्तान सलमान अली आगा भी बिग बैश लीग में सिलेक्ट ना हो सके। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20I में वापस आना चाहिए? कमेंट लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी अपडेट्स के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर हमें लाजमी फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसको भी जाकर ज्वाइन करें। वहां पर भी क्रिकेट से लेटेस्ट अपडेट मिलती हैं।